Jai Guruji, Shukrana Guruji. Thank you Guruji for your blessings. I was thinking ki today I'm going to share satsang, and by Guruji's grace I'm doing it. This is my third satsang. सबसे पहले तो गुरुजी को नमन, गुरुजी को प्रणाम. और we are, I feel that we are the chosen ones. जो गुरुजी ने चूज किए हैं उनके संगत. जब मैं स्टार्टिंग में आई वांट टू स्टार्ट विद द जर्नी व्हेन say what 2012 I got married, and then afterwards मैं गुरुजी से जुड़ी 2015 में. तो जब मैं गुरुजी से फिर कहा करती थी कि गुरुजी मुझे मेरे जैसे लोगों से मिलना है, मुझे मेरे जैसे लोगों से जोड़ो. सडनली विद मेरी एक फ्रेंड है भावना, उसके थ्रू मैं जुड़ी. और एक मनीषा आंटी हैं जिनके थ्रू मैं फर्स्ट सत्संग पे गई. अपने मेरे फादर ने ड्रॉप किया था मुझे. इट्स इन दिल्ली, वॉज इन दिल्ली, सो नियर मुखर्जी नगर, समवेयर इन द हडसन लेन. सो वहाँ पर मैं गई थी. और मुझे क्या पता था कि वही मेरा इतना मतलब कल्याण करेगा. फर्स्ट सत्संग और मे बी सेकेंड, बिकॉज उससे पहले भी मैं, मेरी फ्रेंड जो भावना, उसका भाई है रजत, वो हमको लेके जाता था. तो मैं एक बार मेरी लाइफ में थोड़ा अनस्टेबिलिटी थी. मीन्स मुझे ऐसा लगता था कि आफ्टर मैरिज मुझे बहुत नई जगह पे, फ्रॉम दिल्ली टू फरीदाबाद, मुझे सेट होने में बहुत मुझे प्रॉब्लम हो रही थी. तो मैं अपनी मॉम के घर भी फ्रीक्वेंटली जाया करती थी. तो एक दिन मेरी फ्रेंड मुझे बोल रही कि आज मैं तेरे को सत्संग पे लेके चलूंगी. तो मैंने बोला नहीं यार, मैं नहीं जाऊंगी, तू चले जा. तो कह रही लगता है तेरा टाइम नहीं आया. तो मैंने बोला कि नहीं, मैं आ रही हूँ, आई एम गेटिंग रेडी एंड आई विल कम फ्रॉम. फिर वहीं पर हम गए थे और उसके ब्रदर ने मैं ड्रॉप किया. और उसके बाद हम आगे रिक्शा लेके फिर हम वहाँ पहुँचे. और जब मैं फर्स्ट सत्संग में गई, मेरे इतने आंसू पे आंसू निकले जा रहे थे, मुझे नहीं पता कि क्यों इतना, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था. और वहाँ पे एक अंकल ने मुझे एक सत्संग शेयर किया था कि उनको कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, मे बी उनके आईज में दिखना बंद हो गया था इस तरह से, और वो कैसे क्योर हुए बाय गुरुजी's ग्रेस. तो तब मुझे पता लगा कि गुरुजी एक्चुअल में प्रैक्टिकल लॉर्ड हैं. गुरुजी कहते ने इत्थे गल्लां नहीं होंदियां, इत्थे प्रैक्टिकल होंदे ने. अब मेरे साथ तो सब कुछ प्रैक्टिकल हुआ है. जय गुरुजी. मैं जब जाया करती थी, मैं मंडे मैं पहले जॉब नहीं करती थी. जब शादी के तुरंत बाद, तो मेरे हस्बैंड मुझे गुरु द्रोणाचार्य मेट्रो स्टेशन पे वहाँ पे छोड़ा करते थे. गुड़गांव के नियर है, तो वहीं से छतरपुर बहुत जल्दी आ जाता. छतरपुर पे मैं उतरा करती थी और वहाँ से मैं मेट्रो लेके जाया करती थी. मेरे गुरुजी हैं, तो मैं वहाँ से जाया करती थी. फिर मैं बताना चाहूँगी कि जब मैं वहाँ उतरती थी तो वहाँ पे 20 रुपए का वो मिलता ऑटो, वहाँ पे हम जाते थे. और फिर वहाँ से हम बड़े मंदिर. ऐसे ही मेरा सिलसिला शुरू हुआ और मैं जाने लग गई. और मुझे क्या पता था गुरुजी क्या चाहते. वैसे मैं कौन हूँ जाने वाली, वो तो गुरुजी हैं जो मुझे बुलाते थे. तो 2015 में मैं जब भावना के थ्रू जुड़ी, मेरी भावना आंटी, मतलब उसके थ्रू मनीषा आंटी और बहुत संगत है जो आज भी मैं, आई कंसिडर देम एज माई फैमिली. और गुरुजी कहते ने मैं मनके हैं जिन्होंने मैंने पिरोया हुआ है. तो वो मन को, वो एक मनके की माला है, उसे टूटने मत देना. एक्चुअल फैमिलीज, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, दे आर जस्ट जो कर्मों से जुड़े हुए हैं वो हैं फैमिली मेंबर्स. तो लेकिन जो संगत है, वो संगत, वो एक्चुअल तुम्हारा परिवार है, जो कि आगे कलयुग में भी यही काम आएगा, गुरुजी बोलते हैं. तो मैं सत्संग सुनती रहती हूँ, बहुत सारी चीज़ें मुझे सुनने में मिलती हैं. तो मैं हूँ कौन, कुछ भी नहीं. गुरुजी की गुरुजी ने अपना हाथ रख के हमें हमारा कल्याण करने का उन्होंने सोचा. हम तो कुछ भी नहीं है इस पूरे प्लैनेट पे, इस पूरे यूनिवर्स में. वी आर अ सिंगल, एक ड्रॉप इन एन ओशन. सो मैं बताना चाहूँगी कि उसके बाद मैं बड़े मंदिर जाने लग गई और छतरपुर पे उतर के मैं जाया करती थी. तो मैं मेरे हस्बैंड, ऐसे ही सिलसिला चलता कि मंडे मैं जाया करती थी. तो वन डे मैं बहुत ही अकेला फील कर रही थी. जैसे मेरे हस्बैंड छोड़ के मुझे जा रहे, तो मैं सोच रही कि हमेशा जाती हूँ गुरुजी, इतनी अच्छी जगह जाती हूँ और आप मुझे अकेला बुलाते हो हमेशा. तो मुझे मेट्रो पे
एक मंदिर में, सॉरी, जैसे ही मैं एंटर किया मैंने मेन गेट पे बड़े मंदिर के, वहाँ पे एक अंकल और एक आंटी ने मुझे एकदम से बोला, आंटी आप हमें मंदिर दर्शन करवा सकते हो? तो मैंने सोचा कि मैं तो खुद ही मैं इतनी कोई नई नहीं हूँ, अभी नई संगत हूँ मैं, मुझे तो कुछ इतना नॉलेज भी नहीं है जैसे कि मैं क्या करवाऊंगी जैसे। तो बट मेरे मन में ये इच्छा हुई कि देखो, गुरुजी को मैंने सिर्फ इतना बोला था कि गुरुजी मुझे अकेला लगता है, आई नीड समबडी टू बी विद मी टू गो टू मंदिर, एंड सडनली दे केम। उन्होंने मुझे एक दो बातें भी बताई कि किस तरह से मुझे गुरुजी उनको दिखा करता था उसमें गाड़ी पे, और हमारा आना बन नहीं रहा था। अभी 4 दिन पहले हमारी बेटी की शादी हुई है और अब हम आ रहे हैं, इस तरह से उन्होंने कुछ मुझे बताया था, एक तरह से सत्संग ही बताया था ना। तो सुनने वाले का भी कल्याण और कहने वाले का भी कल्याण। तो गुरुजी किसी रूप में आए होंगे जरूर, क्योंकि वो ऐसे नॉर्मल नहीं लगते हैं। अलग से गुरुजी जब भी आते हैं तो अलग से पता लग जाता है कि दिस इज सम काइंड ऑफ ए लीला, शिव लीला है। तो वो आए अंकल आंटी, फिर उसके बाद मुझे पूरे मंदिर तक मेरे साथ रहे, वो मंदिर के बाद भी इवन मेट्रो तक। और मुझे आंटी ने ये भी बताया कि अंकल को कुछ फिजिकल कुछ पैरालिसिस टाइप था, और अब देखो मंदिर जब से वो आ रहे हैं तो बिल्कुल वो हील्ड है। जय गुरु जी। अभी भी जब मैं मंदिर जाती हूँ मैं देखती हूँ तरह तरह के लोग हैं जिनको मतलब बॉडी वाइज भी दे आर दैट वे। हमारी बॉडी में भी देखिए थोड़ी बहुत कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, या फिर गुरु जी कहते हैं मैं ज्यादा नहीं तो थोड़ा थोड़ा करम कटांदा। जैसे कि मैंने एक सत्संग सुना था, एक आंटी कह रही थी कि जब भी मैं वैसे मेरी कुछ प्रॉब्लम थी उनकी, जैसे बॉडी में, जैसे कुछ लेग में या पता नहीं क्या, लेकिन जब वो जाने चाहती थी बड़े मंदिर उतने टाइम तक उनको पेन नहीं होता था, फिर वो आती थी फिर वही। तो इस तरह से गुरु जी आपके छोटे छोटे में कर्म कटवाते हैं। और इस तरह से बताना चाहूँगी, एक तो वही कि वो दोनों मुझे मिले, फिर मैं गुरुजी को बोला करती थी गुरुजी उसमें आती हूँ, तो मैं मतलब उसके बाद जब फटफटिया में जाती थी मैं, 20 रुपीज़ लेता है वो और वहाँ से वो छोड़ देते थे। तो मैंने फिर मेरे जब कंसीव हुआ, मेरा फर्स्ट बेबी हुआ, मेरी सारा हुई, उसके बाद तो गुरुजी अब मैं कैसे मतलब उसमें आना इज़ नॉट फिजिबल, तो फिर मैं ओला करने लग गई। एक बार मैं कार में गई थी, मुझे याद है, तो कार में क्या हुआ, मेरी कार यहाँ पे मेरे आई लिव इन फरीदाबाद, उसके वहीं पर एक आई वॉज ड्राइविंग, तो वहाँ पे एक जगह है जहाँ पे वो कार खराब हो गई, एक गड्ढे में वो चली गई थी। लेकिन मुझे इतना सा भी डर नहीं लगा, जैसे मतलब कि भाई अरे बड़े मंदिर जा रही हूँ, कार खराब हो गई, अब कैसे जाऊंगी काइंड ऑफ। तो लेकिन वहाँ पे 4-5 लोग थे साथ में काम कर रहे, तुरंत आके वो पहिया धंस गया था, उसको उठाया। तो गुरुजी से टेस्ट लेते हैं, गुरुजी अपने संगत का टेस्ट लेते हैं, कहते हैं कि एडमिशन तो मैंने दे दिया है, अभी मैं टेस्ट ले रहा हूँ कि आप इसमें परफेक्ट हो कि नहीं। तो अगर तुम्हारा कुछ देना भी है मैंने, तो मैं क्यों दूं, मतलब तुम यू आर एलिजिबल फॉर इट, यू आर हो भी कि नहीं उसमें, वो बंदे में वो बात है भी नहीं। पहली तो बात गुरुजी ने हमें चूज किया है, तो हमें उनका बहुत बहुत शुक्राना करना चाहिए। थैंक यू गुरुजी। गुरुजी की एनर्जी सिर्फ संगत ही समझ सकती है। गुरुजी इज ऑलवेज देयर। गुरुजी के ओम दर्शन, बहुत सारी चीजें मेरे ऊपर ब्लेसिंग्स हैं गुरुजी की कि मुझे ओम दर्शन, ओम दिखता है गुरुजी का। मैं जहां भी जाती हूँ, जब जनरली अभी भी जैसे लॉकडाउन में भी इवन मैं बहुत बड़े से कोई मूवी देख रही होती हूँ तो सडनली जैसे उसके लॉकेट में ओम होएगा, कहीं हाथ पे ओम होएगा। यहाँ पे मैंने गुरुजी का ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी, और इधर मैंने ओम, गुरुजी आज ओम दर्शन नहीं दिखा पा रहे क्या, इस तरह से। तो ये बताना चाहूंगी कि देखो ओम दर्शन देते हैं गुरुजी। जब मेरी बेटी की पहली वो बर्थडे था तो मैं ड्रेस के लिए जा रही थी, कमला नगर में एक शॉप है, तो मैं वहां जब गई तो उसके जो वो था, जो मतलब दे रहा था वो ड्रेस, उसके हाथ पे ओम था। फिर एक बात और बताना चाहूंगी, जब मैं बड़े मंदिर जा रही थी और जब मेरे हस्बैंड धीरज और मैं बड़े मंदिर दर्शन करने गए, वैसे जनरली ये इतना जा पाते ही नहीं है, लेकिन एक बार गुरुजी ने बुलाया था, रात को लंगर प्रसाद किया हमने। तो जब हम जूता सेवा के वहां पे गए और जूते हम जमा करवा रहे थे, तो एक अंकल बोले अच्छा आप तीनों आए हैं, इस तरह से उन्होंने बोला कुछ। तो मैं आगे बढ़ी तो मैंने इन्हें बोला, मैंने कहा ये बोल रहे हैं आप तीनों आए हैं इस करके, आप तीनों आराम से चले जाएंगे अंदर, इस तरह से उन्होंने कुछ बोला था। तो मतलब जय गुरुजी। तो गुरुजी पहले ही बुलवा देते हैं। गुरुजी कितनी मेहर है, शत शत नमन गुरुजी। जब भी गुरुजी बुलवाते हैं हर चीज। जब भी मैं बस में भी जाया करती थी सभी संगत के साथ, तो मैं अपने सत्संग शेयर करती थी। तो मैंने बहुत जगह मतलब एक क्या फरीदाबाद में भी एक हुआ था मतलब सत्संग, तो मेरे को कहीं से मैसेज आ जाते थे। तो एक बार बहुत लेट हो गया, हमें नाइट का सत्संग था वो, और हम सोच जाए ना जाए, मेरी बेटी बहुत छोटी थी शायद उस वक्त पे।
तो मैं सोच रही कि मैं जाऊंगी कैसे एंड एवरीथिंग। आप मानेंगे नहीं संगत जी, जो गाड़ी आई उस पर गुरुजी लिखा हुआ था, और हम जब वहाँ गए वहाँ पे सदा मासूम हैं या कोई रिनाउंड पीपल वर देयर, एंड तब मैं नई संगत थी तो मुझे इतना पता नहीं था। मैं अपना सत्संग उनके सामने किया, गुरुजी की वहाँ पे मतलब गुरुजी के सामने, और सब इतना अच्छा हुआ। फिर हम मेरी मदर इन लॉ मेरे साथ थी, और वो इतना मतलब इतने सत्संग पे गए लेकिन वहाँ पे कुछ अलग ही था, और इट वाज बहुत ही अच्छा मतलब वहाँ पे मुझे लगा जाके। और इस तरह से गुरुजी कल्याण करवाते हैं, और जब बड़े मंदिर भी जाया करते हैं। हाँ, मैं बताना चाहूंगी कि मैं देवों के देव महादेव ऐसे शिव पुराण टाइप सीरियल्स मतलब मैं पसंद करती हूँ, देखना चाहती हूँ, कभी इससे रिलेटेड इवन कुछ भी हिस्टोरिकल माइथोलॉजी। तो मैं वहाँ पे जब भी बड़े मंदिर जाती जनरली वहाँ पे से शिव पुराण का नंदी की सवारी इस टाइप से कोई ना कोई गुरुजी शब्द लगाते थे। जब भी मैं देख रही थी, उससे पहले तो कभी नहीं मैंने सुना, जब मैं देख रही थी तभी क्यों। तो मतलब इतना गुरुजी आंसर्स देते हैं कि मैं शिव हूँ। शिव भी छोटे, मैं तो महाशिव बोलूंगी कि जब मैं ऐसे महाकाली महाशिव इस टाइप के प्रोग्राम्स भी देखती हूँ तो उसमें मैं देखती हूँ कि इससे भी बड़ी शक्ति है, जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश, उससे बड़ी शक्ति है जो मतलब हम बोलते हैं अर्धनारीश्वर आदि शक्ति, तो वो शिव से लिंक्ड है। सो महाशिव उससे भी मतलब महाशिव है, वो तो ब्रह्मा विष्णु महेश से भी ऊपर है, तो उनको तो कालों से परे हैं, काल से भी परे हैं, वो टाइम से परे हैं। उनको पता है कि पिछला क्या था, अगला क्या होएगा। कहते हैं जब भी आप गुरुजी के मंदिर में जाते हो आपकी फाइल खुल जाती है, आपने पहले क्या किया है और अब आपके मतलब क्या कर्म है। तो गुरुजी कहते हैं मैं तुम्हें माचिस की तीली के ऊपर का जो वो होता है ना उसकी तरह देखता हूँ। मैं देखता हूँ कि तुम्हारे सोल का क्या फॉर्म है और उसके अकॉर्डिंग मैं तुम्हें ब्लेस करता हूँ। तो जब मैं मंदिर जाया करती थी तो मैं हमेशा सोचा करती थी, तो मेरा टाइम मुझे मतलब इतना अच्छा नहीं चल रहा था आई विल से, और हर तरफ से मुझे मतलब डिस्कम्फर्ट काइंड ऑफ लगता था, और मेरे बेबीज नहीं थे, और हर तरह से मुझे मतलब नॉट एट ऑल कंफर्टेबल, नॉट एट ऑल सेटिस्फाइड, काइंड ऑफ अ नेगेटिविटी मुझे लगती थी हमेशा जब भी मैं जाती थी। फिर मैं सोचती थी कि गुरुजी मैं हूँ ही क्या, मतलब इतनी संगत आती है, इतने अच्छे लोग आते हैं मंदिर में, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। पता नहीं गुरुजी मेरे पे ध्यान भी देंगे कि नहीं, पर ये नहीं पता कि गुरुजी के बुलावे से हम वहाँ जा पाते हैं। जय गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज भी याद करती हूँ जब बस में भी जाया करती थी, जब गुरुजी के मंदिर से में एंटर ही करने लगते हैं ऐसा लगता है हम हेवन में जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और भी बहुत संगत को मैंने देखा है वहाँ पे, तो जेठरा अंकल है, उनसे मैं बात भी करी है मैंने, वो ऑनलाइन भी है उनका जेठरा अंकल का। उन्होंने बताया था किस तरह से उनको गुरुजी ने लाइफ ब्लेस करी, उनके बेटे को कैंसर था और किस तरह से उनको बच्चे ब्लेस किए। तो गुरुजी कहते सी कभी देखा है कि कैंसर वाले में बच्चा हो जावे, डॉक्टर भी फेल कर दी ना थोड़ी। तो मतलब गुरुजी उनके लिए क्या है, मतलब उनके लिए तो एक लीला है, पर हम ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, मगर अभी बस गुरुजी की शक्ति, गुरुजी इज महाशिव एंड ही इज। अभी भी सब ये बोलते हैं कि इस जन्म में आपको मिल गया तो आपको तो जन्म सफल हो गया है, पर गुरुजी को हमने पाया तो हमारी भी कोई ड्यूटीज बनती हैं गुरुजी की तरफ कि हम जो वो बोलते हैं अब्यूज ब्लेम कंप्लेन ना करें, पर नहीं, हम नहीं मानते, हम करते हैं, हम अपने कर्म बनाते हैं। गुरुजी कह रहे तुम्हें मैं साफ करता हूँ, जैसे एक बर्तन है मैं तुम्हें साफ करता हूँ, पर तुम क्या हो, तुम अपने आप को फिर से वही कचरे में डाल देते हो। जो गुरुजी का एक बात और मैं बताना चाहूंगी, जैसे लोटा ब्लेस करने को बोलते हैं गुरुजी की तस्वीर पे तांबे का लोटा आप लगाओ, जल भर के टच करवाओ, वो अमृत प्रसाद बन जाता है। तो मैं अपनी बेटी होने के टाइम उससे पहले किया करती थी, मतलब जैसे मैंने गुरुजी के वहाँ पे भी मैं जाने लगी तो मैं कि भाई ऐसे थोड़ा बचपना तो मुझ में है, या बाकी क्या गुरुजी की आज्ञा से वो लोटा मैंने वहाँ पे अंकल को बोला कि भाई मुझे अंदर लेके जाना है फॉर द नॉर्मल डिलीवरी। तो वो बोल रही कि नहीं ऐसे कुछ नहीं होता आंटी, ये तो क्या हो गया, आप इसमें जल पियो बस, ये वो। मैंने बोला कि नहीं मुझे गुरुजी का आशीर्वाद लेना है। मेरा फर्स्ट बेबी था और मैं बहुत स्कैर्ड थी, और मेरे पहले बेबी में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, मतलब हो नहीं पा रहा था। तो मैं गई अंदर, मैंने गुरुजी के वहाँ पे टच उन्होंने करवाया और पूरा उससे मैं जल पीने लग गई, और बस कैसे गुरुजी ने करवाया, धन धन गुरुजी हर चीज़। अब तो हमारे पास सब है, तो हम गुरुजी का मतलब हमको लगता है कि ठीक है इट्स नॉर्मल दिस एंड दैट, पर ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं जो उन्होंने बेटियां मुझे दोनों ब्लेस करी, सारा और टिया का तो मैंने कभी सोचा नहीं था, तो गुरुजी ने तुरंत ही दिया। मैं तो इतना हर जगह वार्ड नंबर 7 G007 और
जहाँ हमने सोचा था संगत जी, वहाँ गुरुजी ने नहीं हमें ठहराया। मतलब जब टिया हुई थी वो हमको मिला ही नहीं, वो मुझे ही नहीं मिला वो रूम। और उसके बाद वो कोई रॉयल क्लिफ में जहाँ पे पूरे वीआईपी ठहरते हैं, वहाँ पे मैं ठहरी हूँ टिया के टाइम, फुल नाइट। और मतलब गुरुजी इतना टेक केयर करते हैं अपनी संगत की, आप खुद देख लीजिए, इतना वीआईपी की तरह हमें रखते हैं, तो सच है। और क्या कहें गुरुजी के बारे में, इतने प्यारे हमारे गुरुजी, भोले शंकर हैं। जय गुरुजी। हम क्या हैं गुरुजी, कुछ भी तो नहीं। आप बोलते हो कि कीचड़ से मैं निकालता हूँ, तो फिर मैले हो जाते हो, है ना, क्योंकि हम अब्यूज करते हैं, ब्लेम करते हैं, कंप्लेन्स करते हैं, हमारा ह्यूमन नेचर है, यू नो। और गुरुजी तो मतलब महाशिव हैं। मैं बहुत सोचती हूँ कि मैं सत्संग करना चाहती हूँ, ये बताना चाहूँगी गुरुजी मैं और क्या क्या बताऊँ। तरह तरह के सत्संग हुए जब से मैं जुड़ी हूँ, मेरे सत्संग ही सत्संग, सत्संग ही सत्संग, मेरी पूरी लाइफ, मेरी पूरी जर्नी फ्रॉम 2015 अपसाइड डाउन, मतलब पूरा अपसाइड डाउन है। गुरुजी मेरे को मैसेजेस भी देते हैं फेसबुक के थ्रू। जैसे मैं कभी एक बार उदास हूँ तो गुरुजी का मैसेज आता तो शेरनी है, तू क्यों घबराती, तो मेरी ती है, तो जनरली इस टाइप से मैसेज आते हैं बहुत बार। गुरुजी हर तरह से मतलब आपको मेंटली, फिजिकली, इमोशनली क्योर करते हैं, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि अब जैसे आप जल प्रसाद लेते हो तो उसमें पूरी ब्लेसिंग्स हैं। आप मंदिर भी जाते हो, उसका एक ड्रॉप भी आपने नहीं छोड़ना। अभी तो खैर मंदिर बंद है, कोई बात नहीं, गुरुजी घर पे ही हैं, सब संगत के घर पे हैं। आप उनके शब्द सुनिए, आप उनके कनेक्ट हुई है गुरुजी से। गुरुजी कहते हैं मैं ज़रूरी नहीं गल्ला नाल कनेक्ट हूँ, मैं तो टेलीपैथी में कनेक्ट होता हूँ। ऐसी बहुत बातें हैं जो पता नहीं गुरुजी की आज्ञा भी है कि नहीं। मेरे को गुरुजी के स्वरूप से भी एक बार आवाज़ आई थी की होया करके, तो मैं इतना डर गई थी। वो स्वरूप है मेरे पास, मैं दिखाती हूँ। ये है वो गुरुजी का स्वरूप। मैंने अपनी मॉम को भी बताया, मैं बहुत डर गई थी उस दिन। और इवन मेरा मतलब नाइट में भी ऐसी एनर्जी थी कुछ अलग से, तो डर लग रहा था कि गुरुजी तो अपनी, कहते हैं ना, अपनी दृष्टि से हमारा कल्याण कर दें, अपनी आवाज़ से हमारा कल्याण कर दें। गुरुजी क्या, हम लोग तो बहुत ही तुच्छ प्राणी हैं, कुछ भी नहीं है हम गुरुजी, मगर आपने हमको इतना वो किया है। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, और धन धन गुरुजी। बहुत तरीके की सत्संग है जो मैं बताना चाहती हूँ, मैं गुरुजी से आज्ञा लेके कि किस तरह से सब हुआ हर पल। बहुत बार मेरे को गुरुजी ने हर चीज़ ब्लेस करी। गुरुजी का 7 नंबर, ओम दर्शंस, ऑलवेज देयर विद मी। जय गुरुजी। और क्या बताऊं, बहुत कुछ है बताने को। भी मैं सोचती हूँ कि मैं ये सत्संग करूँगी, ये बताऊँगी संगत को। और मैं दिए वाले बात भी मैंने बताई, और 7 नंबर वाली G007 वार्ड, सारा के बर्थडे ड्रेस पे ओम दर्शन। अच्छा हाँ, मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगी। जैसे जनरली जब मैं सारा का, मेरी फर्स्ट डॉटर का बर्थडे था जो गुरुजी ने ब्लेस की है, तो मैं पार्लर्स में जनरली अच्छा फंक्शन कर रहे थे। वो मेरे इन लॉज जो हैं वो चौकी कर रहे थे माता की। हालांकि मैंने गुरुजी की भी वहाँ पे वो रखी थी, मतलब पूरा गुरुजी का स्वरूप जो सबसे पहले मुझे मिला था। तो मैं पार्लर ढूंढ रही थी, तो मैं जनरली बहुत अच्छे पार्लर्स गई वो। तो मैं, मेरे हस्बैंड कह रहे थे नहीं ठीक है आप बुक कर लियो, दैट्स इट। तो लेकिन जब मैं अपनी कॉलोनी में जैसे अपनी बेटी को लेके ऐसी जा रही थी, तो एकदम सडनली, एक छोटा सा ही घर है, लेकिन मैंने बोला कि किसी ने बोला ये भी अच्छे हैं, तो मैं एक बार जाने लगी वहाँ। तो मैंने देखा वहाँ गुरुजी का स्वरूप था, तो मैं बस होके आ गई। फिर उसके बाद मैंने उनसे बात करी, किसी और के थ्रू भी मुझे फ़ोन आया कि वो अच्छा है, आप उस पार्लर से करवाइए। तो मैं वहाँ गई, तो मैंने गुरुजी का स्वरूप था। आज भी दे आर ऑल कनेक्टेड विद मी, सब गुरुजी के मतलब वो भी हैं, मतलब जाते हैं। तो इस तरह से गुरुजी देखो वहाँ खुद थ्रू आउट मेरे साथ थे, बता रहे थे कि मैं तो हर पल तेरे साथ हूँ। धन धन गुरुजी, जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपने इतना हमें दिया, हमारे परिवार को दिया है। आपको क्या हम बोलें, छोटा मुँह और बड़ी बात, इतना आप सब हमारे लिए करते हो, हर वक्त हमारे साथ हो। इस टाइम पे भी सबका ध्यान रखना गुरुजी, अपनी संगत का ध्यान रखना, और हमेशा हमको आगे अच्छे राह पे चलाना, हम अपने कर्म अच्छे से कटा सकें और कुछ और कर्म ना बनाएं गलत, और अच्छा सोचें। और बहुत गुरुजी के चरण मुझे मिले हुए हैं।
और मैं ये बताना चाहूंगी आपको, कहते हैं कि जिसके घर गुरु जी के चरण हो उसकी सब आपदा मिट गई। एक बार मैं चरण प्रसाद अपनी मदर के घर के लिए भी लेने गई थी, तो पहले तो वो वहाँ पे फिर मैंने लिया, अपनी मदर के घर भी मैंने रखा हुआ है। और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी के स्टिकर्स, गुरु जी ये सब, तो किस तरह से लाइफ का पूरा फॉर्म ही चेंज हो गया मेरा, पूरा मैं बोलूँगी कि फ्रेम चेंज हो गया। और इतना कंफर्ट लेवल है, इतना सब दिया गुरु जी ने, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। हर तरीके की वो हमारी देखते हैं कि मेरी बेटी को क्या चाहिए, उसको क्या अच्छा लगता है। तो कौन कौन दिखता है कलयुग में, कौन है आप बताइए ना। मतलब सब लोग हैं, एवरीबडी इज देयर, एवरीबडी इज गुड, लेकिन कौन है जो आपको इतना केयर करेगा, जो गुरुजी माँ बाप से भी बढ़ के आपकी केयर करते हैं। बहुत बहुत शुक्राना, गुरुजी का प्यार ही वखरा है, वाकई वखरा है गुरुजी का प्यार। ये तो जिसके ऊपर हो हाथ वो ही समझ सकता है। और गुरुजी तो अपने सभी को, उनके लिए सब बराबर है, अपनी सारी संगत, चाहे वो कितने भी साल पुरानी हो, चाहे वो न्यू हो। और सब गुरुजी बोलते हैं कि संगत को जोड़ो भी। तो कई लोग होते थे जो वो सोचा करते थे कि गुरुजी अपनी बोस्ट करने के लिए बोलते हैं कि सत्संग करा करो, सत्संग करा करो, कि भाई मैं बड़ा हूँ। गुरुजी ने कभी कभी अपने आप को इस तरह से, मतलब भगवान है वो तो एक बारी में हर काम कर सकते हैं, लेकिन वो तरीके से उन्होंने अपनी लीला रचा के आए और गए, जो भी अपनी मर्जी से। आज भी वो है निरंकार रूप में, ओम के रूप में, ही इज देयर, नो डाउट अबाउट इट। महाशिव हैं। सत्संग और लोगों के सुने तो कितना पता लगता है कि सबकी लाइफ में कितने चेंजेस आए गुरुजी के आने के बाद। तो गुरुजी हम कब पहले से जुड़े हुए हैं, हम अभी नहीं जुड़े, तो पता नहीं कितने जन्मों से हम जुड़े हुए हैं। तो पहले से गुरुजी ने हमारी लाइफ पूरी ये वाली जो अभी है प्लान की हुई थी कि ऐसे हमें मिलना है। तो आप अपने पुराने इवेंट्स भी देखेंगे तो आप देखेंगे हाँ ऐसे हुआ था मेरे साथ। जैसे एग्जाम में भी हम कभी बोलते हैं, जैसे स्कूल कॉलेज में भी मेरे सब बहुत बड़ा सब वाइवा में मुझे आता नहीं था, मैं मन में सोच रही तो मेरा सब अच्छा हो जाना एकदम, बहुत बार मेरा हर चीज़ पॉजिटिव होनी। कैसे होता है, कोई तो है ना, ये कोई पावर तो है जो करती है। वो हमारे गुरु जी हैं जो हमेशा हमारे साथ हैं, चाहे वो अपने फॉर्म में तब आए जब उन्हें आना था। उन कहते हैं कि जब मेरा बच्चा बहुत परेशान होता है या उसको तुरंत हग करते हैं जैसे एक मदर, पेरेंट्स, तो सिमिलरली गुरुजी आके एकदम हमें हक कर लेते हैं, अपने बच्चे को पूरी आपदा से मिटा देते हैं, उसके कल्याण करते हैं। और हमारे जीवन में वो आए, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। सभी संगत पे अपनी मेहर बरसाना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। धन धन गुरुजी, जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।